अब देखते हैं कि कल के अखबारों में कितने अखबार सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को फ्रंट पेज पर बड़े बड़े में एसबीआई को फटकारा गया, डांटा गया, चुनावी चंदे में चकल्लस करते पकड़ा गया, हिसाब देने में आनाकानी किया लेकिन चल नहीं पाई, ऐसी हेडिंग लगाकर कितने अखबार फ्रंट पेज पर छापते हैं। कल आप सब लोग अपने अपने शहरों के अखबारों के पहले पन्ने को जरूर देखिएगा। और अगर पहले पन्ने पर अखबार ये खबर नहीं छापते हैं तो ये जान लीजिए कि ये पूंजीपति जो मीडिया हाउस चला रहे हैं वास्तव में ये लोकतंत्र को बर्बाद करने की सुपारी लिए हुए हैं, उसके लिए सौदेबाजी कर चुके हैं सरकार से। हेलो दोस्तों, द लॉजिकल इंडियन यूट्यूब चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं एडवोकेट पंकज कुमार त्रिपाठी। और दोस्तों, जैसा कि आप सब जान चुके हैं कि सर्वोच्च न्यायालय ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को फटकार लगाई है और समय देने से इनकार कर दिया। कल यानी 12 मार्च को वर्किंग आवर के समाप्त होने से पहले तक एसबीआई को सख्त आदेश दिया गया है कि ये सारा इलेक्टोरल बॉन्ड का डेटा, सारा डॉक्यूमेंट उठाकर निर्वाचन आयोग को दें। दोस्तों, हिसाब न देना ही काला होता है, यानी ऐसा कोई धन जिसका हिसाब न दिया जाए वो काला धन है। तो क्या 2014 में देश की सत्ता पर कब्जा करने के लिए आज के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा अन्ना हजारे को आगे करके, रामदेव को आगे करके काला धन का कांव की थी और स्विस बैंक से काला धन आएगा तो 15-15 लाख यूं ही सबके अकाउंट में चला जाएगा का इतना बड़ा जुमला बोला था प्रधानमंत्री जी ने। तो क्या ये केवल एक तरफा ही जुमला नहीं था बल्कि दो तरफा जुमला था। दो तरफा कैसे कि विदेश से तो कोई काला धन नहीं लाना है, केवल सरकार को बदनाम करने और लोगों में लालच भरकर वोट लेने की 15 लाख हम आएंगे तो देंगे, 35 रुपए में पेट्रोल बेचेंगे। एक कोशिश थी दोस्तों, हम लोग इतना तो सह लिए कि एक तरफा जनता को इन्होंने मूर्ख बनाया था, लेकिन नहीं, इन्होंने दो तरफा मूर्ख बनाया। स्विस बैंक से काला धन तो नहीं ही लाना था बल्कि भारत के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में काला धन जमा कर लेना था। वो काला धन सरकार द्वारा बनाई गई संस्थानों को बेचकर, औने पौने दाम पर बेचकर, पूंजीपतियों के लोन को बट्टे में डालकर माफ कर, पूंजीपतियों की कमाई से इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से अपने पार्टी के फंड में चंदा के रूप में भारत का धन जमा करके, हड़प करके। अरे आपने हड़पा है तो हिसाब तो दे दीजिए, कम से कम काला धन तो नहीं रहेगा। आखिर ये कौन सा धन है कि इसका हिसाब देने में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भाग रहा है? जो बैंक सबके पैसों का हिसाब किताब रखता है, देता है, लेता है, उस बैंक की ये हालत बना दी नरेंद्र मोदी सरकार ने। कहां हैं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी? कहां हैं कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल मुर्मू साहब जी? नेहरू जी के जमाने में क्या हुआ था ये तो आपके गृह मंत्री साहब को सब कुछ पता है। बाबर कितनी सेना लेकर आया, क्या गलत किया, क्या सही किया, एक एक आंकड़ा ये लोग जानते हैं। और जिसके पैसे आप ले रहे हैं वो किससे ले रहे हैं, कहां से ला रहा है, ये जानते ही नहीं। ये बताने में रिसर्च करने की जरूरत है। संसद में पहुंचने से पहले इन लोगों ने झूठ बोला था देश की जनता से, पहुंचने के बाद सदन के भीतर झूठ बोलते हैं। और ये झूठ केवल इसलिए नहीं है कि वोट मिल जाए, बल्कि सत्ता में रहते हुए भी बहुत बड़ा पाप किया गया, जिसको एसबीआई के जरिए छुपाने की नाकाम कोशिश की जा रही है। ये नाकाम कोशिश नाकाम ही रहेगी, क्योंकि देश की जनता संविधान से चलती है और संविधान की अहमियत देश की जनता समझती है। ये जो जनता सड़कों पर उतरी है दोस्तों, उसी से सुप्रीम कोर्ट को यह शक्ति मिली है कि वो इस सरकार से बिना डरे सवाल करे, हिसाब मांगे। आज के दौर में जबकि सारा पूंजीपतियों का मीडिया, पूंजीपतियों का, वो देश का मीडिया नहीं है। हम लोग गलत फहमी में हैं कि वो देश का मीडिया है। ये जो टेलीविजन मीडिया है ये उन्हीं पूंजीपतियों का मीडिया है जिन पूंजीपतियों के लिए सरकार गलत काम कर रही है और उसमें से फिर चुनावी चंदे के रूप में अपना हिस्सा ले रही है। ये पूरा एक सर्किल है, ऐसा लगता है। तो जो पूंजीपतियों का मीडिया कांग्रेस की सरकार, मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, या प्रदेश में अगर उत्तर प्रदेश की बात करें अखिलेश यादव जी की सरकार थी, या उसके पहले मायावती जी की सरकार थी, या कहीं भी जहां दूसरे दलों की सरकार होती है,
उसको बदनाम करने का काम करती है। ये अलग बात है कि तब लोग मुगालते में हो जाते हैं कि शायद मीडिया का यही काम है, लेकिन ये मीडिया बदनाम करती है। ये वही मीडिया है जो अखिलेश यादव मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश पर टोटी चोरी का आरोप लगाती है, अपने यहां चैनल पर इस तरह के डिबेट होने देती है। कितनी शर्मनाक बात है। आज वो मीडिया क्या करती है कल के अखबारों में आप देखिएगा। दोस्तों, इससे बड़ा आज का कोई समाचार हो ही नहीं सकता, भारत में क्या बल्कि दुनिया में। अब देखते हैं कि कल के अखबारों में कितने अखबार सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को फ्रंट पेज पर बड़े बड़े में एसबीआई को फटकारा गया, डांटा गया, चुनावी चंदे में चकल्लस करते पकड़ा गया, हिसाब देने में आनाकानी किया लेकिन चल नहीं पाई, ऐसी हेडिंग लगाकर कितने अखबार फ्रंट पेज पर छापते हैं। कल आप सब लोग अपने अपने शहरों के अखबारों के पहले पन्ने को जरूर देखिएगा। और अगर पहले पन्ने पर अखबार एक खबर नहीं छापते हैं तो ये जान लीजिए कि ये पूंजीपति जो मीडिया हाउस चला रहे हैं वास्तव में ये लोकतंत्र को बर्बाद करने की सुपारी लिए हुए हैं, उसके लिए सौदेबाजी कर चुके हैं सरकार से। इनका अखबार पढ़ना बंद करना पड़ेगा, जैसे हम सब टेलीविजन देखना बंद किए, अखबार भी पढ़ना बंद करना पड़ेगा। यह मामूली बड़ी बात है कि जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया दुनिया का सबसे बड़ा बैंक है, वो महज कुछ हजार इलेक्टोरल बॉन्ड का हिसाब देने में आनाकानी कर रहा है। किसका पैसा है? और अब मोदी जी कहां हैं? मोदी जी ने अपना स्वभाव खुद अपने मुंह से बता दिया है कि वो सीट पाने के लिए ट्रेन में फर्जी ज्योतिषी बन जाते थे। फर्जी ज्योतिषी उन्होंने खुद स्वीकार किया, खुद कहा उन्होंने। कितने दिन तक फर्जी बनकर चलेंगे आप? कोई भी चीज कितने दिन तक फर्जी बनकर चलेगी? आखिर इसका बेनिफिशियरी कौन है? जो चुनावी चंदा गया है सबका बेनिफिशियरी तो बीजेपी है, जिसके चुनावी प्रचार में ही हमारे प्रधानमंत्री का सर्वाधिक समय खर्च होता है। कभी भी अगर ये कुछ कहते सुनते पाए जाते हैं तो चुनावी रैलियों में, चुनाव के लिए, वोट के लिए, अपनी सरकार के लिए। हर चैनल पर, यूट्यूब के हर चैनल पर, हर होल्डिंग पर, हर जगह, हर अखबार पर ये किसके पैसे से अकूत प्रचार हो रहा है? नरेंद्र मोदी जी का। कहां से पैसा आया है? इतने प्रचार की जरूरत क्या है? अगर ये प्रचार है तो ये सच्चाई कौन बताएगा? कभी कभी कोई व्यक्ति जिसको पानी गंदा करने में बहुत मजा आती है और उसी से उसको नहाना पड़ता है, वो अपनी हरकतों से उस पानी को कभी इतना गंदा कर सकता है कि अब वो कितना भी नहाए वो गंदा ही दिखेगा। तो चाहे जितना भी विज्ञापन के जरिए सरकार की चमक नकली दिखाने की कोशिश कर ली जाए, ये एक कालिक काफी है सारी नकली चमक को हटा देने के लिए। कौन है जिम्मेदार इसके लिए? मनमोहन सिंह जैसे अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री को, सौम्य शालीन व्यक्तित्व वाले प्रधानमंत्री को सुनियोजित षड्यंत्र के तहत अन्ना हजारे आंदोलन के माध्यम से बदनाम किया गया। वो इसीलिए बदनाम किया गया जिससे कि एक खाई खोदी जाए और वो सरकार अपना उसी में बचाव करने में ही गिर जाए, एक दूसरा नकली हीरो पैदा करके देश में सत्ता में आ जाया जाए, सत्ता पर काबिज कर लिया जाए और फिर सारा धन उन मीडिया वालों को दिया जाए जो मीडिया वाले उस समय सरकार को बदनाम किए थे, मनमोहन सिंह सरकार को। सारा व्यापार उन पूंजीपतियों को दे दिया जाए जिन्होंने अपनी मीडिया के जरिए उस सरकार को बदनाम करवाया था। यह पूरा खेल खुल गया है दोस्तों। 2-2 साल का एक्सटेंशन दिया जा रहा है सेवा विस्तार। रवीश कुमार जी की एक वीडियो है, आज ही मैंने देखा है, आज की वीडियो है, उसको पूरा देखिए। स्टेट बैंक के कितने शीर्ष अधिकारियों को यह सरकार सेवा विस्तार दे रही है? कौन सी योग्यता उनकी है जो सेवा विस्तार दे रहे हैं? इतने नक्कारे, इतने नालायक अधिकारियों को जिनको सजा होनी चाहिए देश के साथ पाप करने के लिए, जो हिसाब नहीं दे पा रहे हैं देश को, देश की अदालत के कहने पर, उनको सेवा विस्तार क्यों दिया जा रहा था? कहीं इसीलिए तो नहीं ना कि इतने मोटी खाल वाले हैं कि कितना भी इनको कूटा पीटा झपिलाया जाएगा ये हिसाब नहीं देंगे, क्योंकि हिसाब में तो पाप छुपाया जा रहा है। दोस्तों, आप कह सकते हैं कि कैसे आप कह रहे हैं पाप छुपाया जा रहा है? अगर कोई इतने बहाने कर रहा है तो सच्चाई के लिए तो नहीं कर रहा होगा।
तो यह अनुमान है, यह उचित टीका टिप्पणी है उनके लोक आचरण पर। कहां आ गया देश हमारा? कहां तो हम लोग स्विस बैंक में रखे काला धन को खोजने के लिए सरकार बनाए थे, बदले थे। इस नकली झांसे में आ गए थे, जैसे कभी वो ज्योतिषी बनकर के ट्रेन में फर्जी हाथ देखे होंगे, जिन लोगों को हाथ देखकर बताए होंगे झूठा ही तो बताए होंगे, क्योंकि ज्योतिषी तो है नहीं, खुद उन्होंने कहा है। तो क्या देश की कुर्सी भी सब झूठ बोलकर हथिया ली गई है? और कुर्सी पाने के बाद कुर्सी बचाने के लिए भी झूठ? इस झूठ में कितने लोग, कौन कौन से लोग शामिल हैं? कल के अखबारों पर हमारी नजर होनी चाहिए, हम सबकी नजर होनी चाहिए दोस्तों। देखना है कि कल कौन कौन से अखबार इतनी प्रमुख खबर को प्रमुखता से फ्रंट पेज पर एसबीआई को, सरकार को झपिलाते हुए, उनसे सवाल करते हुए, उन पर सवाल दागते हुए हेडिंग दे करके छापते हैं पहले पेज पर। और कल शाम तक देखते हैं एसबीआई कौन से कारनामे करता है। वो बैंक जिस पर हम लोगों को आंख मूंद कर विश्वास था, वो इतने बड़े पाप का सहभागी बन रहा है कि हिसाब देने में उसको दिक्कत हो जा रही है। और देश के कौन से वकील एसबीआई का मुकदमा लड़ रहे हैं? भारत सरकार के वकील। धन्य हो सीजेआई चंद्रचूड़ जी का, उनकी टीम में जो 4 अन्य जज हैं, उन सभी जजों का, उन सभी अधिवक्ताओं का जिन्होंने इस केस को लीड किया, एडीआर संस्था का, लोकेश बत्रा जैसे सोशल एक्टिविस्ट का, कि इन लोगों ने एकदम अंतिम दम तक लड़ाई लड़ करके झूठों के झूठ की पोल खोलने का साहसपूर्ण कार्य किया है। दोस्तों, कल के अखबार पर हम सबकी नजर जरूर होनी चाहिए। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को खूब शेयर करिए, लाइक करिए, जिससे कि और लोग कल के समाचारों पर नजर रखें। जय संविधान।